वेलकम टू गीतू डिवाइन टच। ये रीडिंग हो रहा है जेमिनी राशि के लिए। आपका जनवरी 2021 कैसे जाएगा जेमिनी राशि को मैं आपको बताने वाली हूँ। आपकी पर्सनालिटी, आपके बैंक बैलेंस, आपका सिबलिंग के साथ रिलेशन, आपके डोमेस्टिक हैप्पीनेस, बच्चों के साथ रिलेशन, लव अफेयर, आपका मैरिटल लाइफ, आपका हेल्थ, आपका स्पिरिचुअल जर्नीज, आपका करियर, आपका इनकम और आपका सबकॉन्शियस डेवलपमेंट कैसे हो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और हर एक टॉपिक के लिए आपको मैं एक एंजल एडवाइस भी देने वाली हूँ। सो बिगिन करते हैं जेमिनी राशि के लिए। सबसे पहले आपके पर्सनालिटी के लिए जेमिनी राशि को क्या करना है। जेमिनी राशि को सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है 2021 के लिए, अपनी नींद का बहुत ख्याल रखना है। आपको रात को नींद नहीं आने के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी में दिखाता है कि आप एफर्ट्स बहुत डालेंगे, हार्डवर्क बहुत रहेगा और आप अचीव भी करेंगे। आप जिस तरह का पर्सनालिटी अचीव करना चाहते हैं, जिस तरह का नेम फेम आप अचीव करना चाहते हैं, जिस तरह के फाइनेंशियल गोल्स आप अचीव करना चाहते हैं, वो आप जनवरी 2021 में जरूर करेंगे। लेकिन कहाँ न कहाँ आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये हेल्थ रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पर सोच का कार्ड आया है, तो ओवर थिंकिंग आपके लिए बहुत इंजूरियस है। आपको बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करना है। और रात को अगर आपको नींद नहीं आती है तो आपको ये सौंफ लेने हैं, एक पैकेट में डालने हैं और इस सौंफ के पैकेट को आपको तकिए के नीचे रखना है अच्छे नींद आने के लिए। आपको यहाँ पर मैं एक एंजल एडवाइस देने वाली हूँ। एंजल एडवाइस जेमिनी राशि के लिए कि आप आपके अच्छे सेहत के लिए, अच्छे पर्सनालिटी के लिए आप क्या करें। यहाँ पर एंजल एडवाइस हमें मिला है, सती का एडवाइस है, यू आर मोर पावरफुल देन यू रियलाइज। आपको आपके थॉट्स जो है वो पॉजिटिव करने हैं। आप सोचते हैं कि आपके पास पावर नहीं है, पर आपके थॉट्स चेंज करने से आपको आपका पावर रियलाइज होगा। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ आपके फाइनेंस के लिए, आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए जेमिनी राशि को क्या करना है। बहुत ही चैलेंजिंग है इस समय पर आपका एसेट्स, आपका प्रॉपर्टी, आपका बैंक बैलेंस उसको बढ़ाना। लेकिन यहाँ पर आया है कि आप इसे एज अ चैलेंज लेंगे और जेमिनी राशि जो है वो सॉल्यूशंस निकालने में बहुत होशियार होते हैं। यहाँ पर आया है कार्ड कि आप प्रूव करेंगे अपने आप को। और आप अगर बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो जरूर आपको अचीव होगा। तो आपका एम ऐसे रखिए कि बच्चों को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं और आप आपके एसेट्स का ख्याल रख रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टीज का ख्याल रख रहे हैं। यहाँ पर आया है कि आप एक बिल्कुल भी अपनी एज को एक्सक्यूज में मत ले कि अब मेरी एज हो गई है, अब मैं 40 इयर्स की हो गई हूँ, 50 इयर्स की हो गई हूँ या 60 की हो गई हूँ या एज क्रॉस हो गई है। आपको एक छोटे बच्चे के जैसा मेहनत करनी है। आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे जनवरी 2021 में। आपको एक एंजल एडवाइस यहाँ पर कि आपके फाइनेंस को और अच्छा करने के लिए जेमिनी राशि को क्या करना है। जेमिनी राशि वालों को पहले तो किसी भी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, किसी के साथ भी आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं जनवरी 2021 में। फाइनेंस के लिए आपको गुरुद्वारे विजिट जरूर करना है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का आशीर्वाद आपको जरूर लेना है। और यहाँ पर है कि आप अपनी जो स्ट्रेंथ है वो अपने लेवल के लोगों पर दिखाएं, अपने से कमजोर लोगों पर आप अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाएं। बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए यहाँ पर अगर मैं कनेक्ट करती हूँ इस कार्ड को, तो आप उन्हीं से कमाएं जो आपके लेवल के हैं, फाइनेंशियली आपके लेवल के हैं। आपसे जो पुअर हैं उनसे अगर आप ब्लेसिंग्स भी कमाते हैं तो वो आपको कहीं न कहीं हेल्प करने वाले हैं। और आपका जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो भी काम है वो आपका काम जल्दी होगा। तो ब्लेसिंग्स कमाने पर भी ध्यान दें। गुरुद्वारे में आप चैरिटी जरूर करें, लंगर में आप पैसों का दान या आप अन्न दान जरूर करें। जितना आप लंगर में दान करते हैं उतना आपके पास प्रॉस्पेरिटी आती है। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी भी मैं आपको बताती हूँ। एक बहुत ही गरीब किसान रहता है, उसके पास पैसे नहीं बढ़ रहे होते हैं। तो एक चिड़िया और एक चिड़ा वो
पेड़ पर रहते थे और वो इस गरीब किसान की हालत देखते थे। तो आपस में डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम इसका थोड़ा सा अन्न लेकर गुरुद्वारे में दे दें। तो वो ये प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, कुछ दाने लेकर वो गुरुद्वारे में देना शुरू करते हैं और कुछ ही दिनों में ये जो गरीब किसान है ये अमीर हो जाता है। सो कुछ दानों से, जैसे ही गुरुद्वारे में आपके कुछ दाने जाते हैं, अन्न जाता है, वहां पर आपको बरकत आने स्टार्ट हो जाती है। अब जब ये किसान अमीर हो जाता है, ये उस पेड़ को हटा देता है। जो चिड़िया और चिड़ा था वो नाराज हो जाते हैं और अब वो उल्टा प्रोसीजर चालू करते हैं। गुरुद्वारे से अन्न लाकर इसके झोपड़ी में डालते हैं और वहां से उसका सर्वनाश चालू होता है। तो कभी भी किसी से चैरिटी में कुछ ले नहीं, और जो भी आपके पास है आपके अपनी मेहनत का हो, जेमिनी राशि के लिए स्पेशली जनवरी 2021 में तो बहुत अच्छा है। आप दान दें, किसी से गिफ्ट्स ले नहीं। गिफ्ट्स लेने से भी हम जो कर्मास है, सामने वाले के जो बैड कर्मास है, वो हम हमारे ऊपर लेते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ आपके सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे। यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्ड आया है कि सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे। कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है आपके और आपके भाई बहनों के बीच में, और आप बहुत ही कंफर्टेबल रहेंगे और आपका ये जो रिलेशनशिप है दोनों का पॉजिटिविटी की तरफ जाने वाला है जनवरी 2021 में। सो यहाँ पर आया है कि शिवा इज शक्ति एंड शक्ति इज शिवा, नथिंग इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज नथिंग। सो बेसिकली जो शिव है वही शक्ति है, जो शक्ति है वही शिवा है। सो बेसिकली हम जब हम शिव को वर्शिप करते हैं तो साइमल्टेनियसली हम शक्ति को भी वर्शिप करते हैं। जब हम शक्ति को वर्शिप करते हैं तो साइमल्टेनियसली वो शिवा की भी वर्शिप होती है। सो बेसिकली हम हमारे जो थॉट्स हैं उसको बैलेंस रखें, तो इससे भी हमारे जो सिबलिंग के साथ रिलेशंस है जेमिनी राशि के वो बहुत अच्छे होंगे। और नेक्स्ट है आपके डोमेस्टिक हैप्पीनेस के लिए। आप के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं जेमिनी राशि के लिए कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आप कुछ इंटरनेशनल विजिट्स का प्लान करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे और बहुत ही अच्छा जाएगा आपका जनवरी 2021। और घर पर आपकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस रहेगी और आप बहुत ही खुशी का माहौल रहेगा, शांति का माहौल रहेगा, सुख शांति रहेगी, क्योंकि आपने गॉड को सरेंडर किया हुआ है। So when you kneel down to God, He stands for you, and when He stands for you, no one can stand against you. तो कोई आपके अगेंस्ट नहीं आ सकता है। आपने अगर गॉड को सरेंडर किया है तो आप जरूर अक्कलकोट विजिट करें, दत्त देवता का मंदिर विजिट करें और आप गॉड को सरेंडर करें, तो वो आपके लिए हमेशा खड़े हैं और वो आपको हमेशा डोमेस्टिक हैप्पीनेस दे रहे हैं। आपके बच्चों के लिए आप जनवरी में बहुत ही बर्डन लेने वाले हैं अपने सर के ऊपर, और मिड जनवरी आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत ही पीसफुल जाएगा, पैसों का खर्च होगा। लेकिन एंड ऑफ द जनवरी में फिर आपको आउटसाइडर्स की वजह से आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशन खराब हो सकता है। बच्चों के साथ रिलेशन अच्छा रखने के लिए आपके लिए एक एंजल कार्ड मैसेज है कि गिव अप योर सेल्फिशनेस एंड यू शैल फाइंड पीस। आप बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं बने, स्पेशली जब बच्चों के लिए सोचने के लिए कुछ आता है। बच्चों के लिए आप दिल से पैसे खर्च करें और बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं बने, और इससे आपका जो है बच्चों के साथ रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों को गुरुद्वारे विजिट जरूर करवाएं, गुरु नानक जी के ब्लेसिंग्स उनको जरूर दिलवाएं, उससे भी आपका जो बच्चों के साथ रिलेशन है वो अच्छा होगा। आपका लव अफेयर कैसे होगा? इनिशियली आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे कुछ छिपाएंगे। तीनों नेगेटिव कार्ड्स हैं। जेमिनी राशि वालों का वैसे भी 6th हाउस में केतु है, सो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, आपकी ब्रेकअप होने के चांसेस हैं। सो यहाँ पर कार्ड आया है कि पार्टनर कुछ छुपाएंगे आपसे और लव अफेयर सक्सेसफुल नहीं रहेंगे, आप विक्टिमाइज होंगे, आपके बारे में बहुत कुछ बुरा कहा जाएगा, लेकिन आपको ध्यान नहीं देना है और जितना आप नेगेटिव सोचेंगे उतना आपकी हेल्थ को अफेक्ट होगा। यहाँ पर ये डिप्रेशन का भी कार्ड है कि जेमिनी राशि वालों को बहुत ही अलर्ट रहना है, बहुत ही केयरफुल रहना है और कहीं भी अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर आपके पार्टनर आपके साथ हैं, हेल्थ अच्छी है,
तो आप उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आपकी हेल्थ अफेक्ट होती है आपके पार्टनर के साथ रहने से, तो ऐसे पार्टनर से आप कट ऑफ करें। वही टैरो यहाँ पर एडवाइस दे रहा है। आपके रिलेशनशिप के लिए आप क्या करें, यहाँ पर एंजल कार्ड एडवाइस है, योर सोल इन्फॉर्म्स यू एवरी स्टेप। आपकी सोल आपको गाइड करने वाली है, आपकी सोल आपको और गाइड करे, आपका इंट्यूशन पावर और बढ़े, आपको अंतर आभास और बढ़े, आपके अंदर अंतर आभास आपका और बढ़े। तो आपको क्या करना है, डू वॉट योर हार्ट कंपेल्स यू टू डू। अपने दिल की आवाज सुने और उस हिसाब से आप डिसीजंस लें। और आप राधा कृष्णा के टेम्पल में जरूर जाएं। वहां पर जाने से आपके जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव होंगे। घर के नॉर्थ ईस्ट में आप एक कृष्णा का आइडोल रखें और उसे आप एक क्रिस्टल की माला जरूर पहनाएं। उससे भी आपके जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव होंगे जेमिनी राशि के। नेक्स्ट है आपके हेल्थ के लिए। सो जेमिनी राशि वालों का हेल्थ कैसे रहेगा। आपको जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं आपके हेल्थ के लिए, आप कुछ ट्रीटमेंट के डिसीजंस ले रहे हैं, कुछ टेस्ट के डिसीजंस ले रहे हैं, तो आपको बहुत ही सोच समझ कर डिसीजंस लेने हैं। थोड़ा स्लो आपको स्टेप्स उठाने हैं। और जनवरी मंथ में आप कुछ तो फ्रेश बिगनिंग करेंगे, कुछ नया। मे बी यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वेट, यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर डाइट, लाइफस्टाइल चेंज करेंगे। आपका वर्क करने का जो मेथड है, आपका काम करने का जो मेथड है, उसको आप चेंज करेंगे ताकि आपकी जो हेल्थ है जनवरी एंड तक बैलेंस हो जाए। सो हेल्थ के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। नथिंग टू वरी अबाउट हेल्थ जेमिनी राशि। नींद जैसे मैंने आपको बताया बहुत जरूरी है आपके लिए। और आपको यू विल ड्राइव द स्ट्रेंथ टू विन ऑल द बैटल्स इन लाइफ। आपको नरसिंह भगवान को वर्शिप करना है और आपको वो स्ट्रेंथ देने वाले हैं। और आप सारे बैटल्स जो हैं वो आपके लोन्स के हो सकते हैं, आपके एनिमीज के हो सकते हैं, बैटल्स आपके एनिमीज के साथ, या फिर बैटल्स आपके हेल्थ के लिए भी लॉर्ड नरसिम्हा आपको हेल्प करने वाले हैं। इनका एक फोटो लें और उसे आप अपने जहां आप सोते हैं उसके सामने वाले वॉल पर इसे लगा दें और डेली 15 से 20 मिनट आप इस फोटो को देखें। उस फोटो में से लॉर्ड नरसिम्हा के आईज में से एनर्जी आपको मिलती है, वो एनर्जी आपके हेल्थ को सुधारने के लिए बहुत ही यूजफुल है। नेक्स्ट पर चेक कर रही हूँ जेमिनी राशि के लिए आपका मैरिटल लाइफ कैसे रहेगा। सो यहाँ पर आया है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत डोमिनेटिंग है। जनवरी बिगिनिंग में आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर दोनों के बीच में आपकी दरार पैदा करेगा। लेकिन आपको डर बिल्कुल नहीं रखना है, बहुत फेथ रखना है अपने पार्टनर में, विश्वास बहुत रखना है अपने पार्टनर में। और दो आपके पार्टनर थोड़े से डोमिनेटिंग है, लेकिन आपको आपका जो नेचर है वो फॉरगिविंग रखना है। और आपकी जो पीस है और जो रिलेशनशिप है उसको डिस्टर्ब नहीं होने देना है। ऑल्सो डू नॉट लेट द बिहेवियर्स ऑफ अदर डिस्ट्रॉय योर इनर पीस। मदर तारा की एडवाइस है कि आप बिल्कुल भी दूसरों के ओपिनियन से अपने रिलेशनशिप को खराब नहीं करें, आउटसाइडर्स की बातों में नहीं आए, अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करें और टू द पॉइंट अपने पार्टनर से बात करें और बैठकर आप दोनों जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको सॉल्व करें। इससे आपका जो रिलेशनशिप है वो बेटर हो जाएगा। लॉर्ड गणेश को वर्शिप करें, इससे भी जेमिनी राशि का जो रिलेशनशिप है, मैरिड लाइफ है, वो बेटर हो जाएगी। नेक्स्ट मैं चेक कर रही हूँ अगर आपका कोई नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है या आपके ऊपर कुछ झूठे आरोप लगाए हैं या झूठे केसेस हो सकते हैं या कोई आपके लिए साजिश खेल रहा है, तो क्या होगा। आप अपने आप को इतना हील करने वाले हैं, अपने ऑरा को, अपने चक्रास को आप बहुत ही एनर्जाइज करने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आपने रेकी सीखा हुआ है तो रेकी प्रैक्टिस जरूर करें अपने ऊपर। आपने क्रिस्टल हीलिंग सीखा हुआ है तो वो भी प्रैक्टिस करके अपने चक्रास, अपने ऑरास को इतना बैलेंस करें कि आप कंप्लीटली हील हो जाएं। ये कंप्लीशन का कार्ड है। और जो भी आपके खिलाफ कुछ करेंगे, कुछ लोग आपका नाम खराब करने की कोशिश करेंगे या आपके ऊपर झूठे आरोप लगाएंगे या फिर कुछ कोर्ट केसेस करेंगे या आपके खिलाफ कोई साजिश वो लोग करेंगे, तो टॉवर कार्ड है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आपका बाल भी बांका नहीं होगा। जेमिनी राशि वालों को
गॉड नोस व्हेन टू सेंड यू एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। आपको जिस चीज की जब भी जरूरत है वो गॉड आपको भेजने वाले हैं। इसका रीजन ये भी हो सकता है जेमिनी राशि वालों का कि आपके जो शनि थे वो अष्टम है जेमिनी राशि वालों के, और अब गुरु भी उसके साथ आ गए हैं। तो यहाँ पर जो नुकसान होने वाला है वो थोड़ा कम होगा। जब भी जुपिटर आपके 8वें घर में होता है तो लोग कितना भी आपके लिए बुरा सोचे वो बुरा नहीं होता है। उसके लिए आप दत्तात्रेय भगवान को वर्शिप जरूर करें, थर्सडे का फास्ट रखें, और थर्सडे के दिन फास्ट जरूर रखें, और दत्तात्रेय मंदिर में विजिट जरूर करें, और वहां पर आप केले का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। तो इससे आपका गुरु जो है वो और पॉजिटिव हो सकता है। आपके स्पिरिचुअल जर्नीज कैसे रहेंगे जेमिनी राशि के? तो जेमिनी राशि वाले ग्रुप में ट्रैवल करने वाले हैं, और आप जल्द से जल्द कोई एक प्लेस डिसाइड करें। आपके मन में बहुत लंबी लिस्ट है आपको कौन से स्पिरिचुअल प्लेसेस विजिट करने हैं। तो यहाँ पर टैरो आपको कहता है कि जैसे ही आप कोई स्पिरिचुअल प्लेस विजिट करेंगे तो आपका जो लाइफ है वो कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आने वाला है। आपकी जो लक है वो चेंज होने वाली है। जब भी हम देखें कि हमारी लाइफ स्टैग्नेंट हो गई है, आगे नहीं बढ़ रही है, करियर में आगे नहीं बढ़ रही है, फाइनेंस नहीं बढ़ रहा है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आपको तुरंत एक हायर जर्नी, एक स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, एक तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाना चाहिए। और आपको अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग विजिट करते हैं, या फिर 52 शक्ति पीठ जो है माता के वो विजिट करते हैं, या 4 धाम की यात्रा करके आते हैं, तो इससे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। आपकी जो लाइफ है वो कम्प्लीटली चेंज होगी। बेसिकली आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी चाहिए आपकी लाइफ में, और हमें पॉजिटिव एनर्जी ऐसे प्लेसेस से ही मिलती है। सो यू हैव ऑलरेडी मेट द मास्टर यू सीक फॉर गाइडेंस। आपके पास ऑलरेडी मास्टर है जो आपको गाइड कर रहे हैं। आपको आपके उस मास्टर की गाइडेंस पे चलना है, और आपको स्पिरिचुअल प्लेसेस विजिट करना है। करियर में क्या हो सकता है जेमिनी राशि के लिए कि आप इंटरेस्ट छोड़ चुके हैं अपने काम में, लेकिन जनवरी मंथ आप एक फ्रेश बिगनिंग करेंगे। आप थोड़े से लॉजिकल रहेंगे, थोड़े से प्रैक्टिकल रहेंगे, और आप एक सही डिसीजन लेंगे, और सही डायरेक्शन में आप आपके इसको करियर को लेकर जाएंगे। करियर के लिए आपके लिए एक कार्ड है कि आप यू आर फुली सपोर्टेड एज यू डिवोट योरसेल्फ टू योर डिवाइन लाइफ पर्पस। आप करियर के लिए जब परेशान होते हैं तो ऐसे मत सोचिए कि सिर्फ कमाने के लिए काम करना है। आप ऐसे सोचिए कि आप आपका डिवाइन पर्पस जो है, डिवाइन लाइफ पर्पस जो है, उस पर आप काम करने वाले हैं, तो वो आपका करियर बन सकता है। उसके लिए आप एंजल थेरेपी का कोर्स लर्न कर सकते हैं। उस कोर्स में आपको एक्सप्लेन किया जाता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। इन केस आप राइट करियर नहीं फाइंड कर सक रहे हैं तो फिर एंजल थेरेपी का कोर्स आपको गाइडेंस दे सकता है। जेमिनी राशि वालों के इनकम के लिए अच्छे कार्ड्स नहीं है। आपकी हेल्थ आपको साथ नहीं देने वाली है एज लॉन्ग एज इनकम इज कंसर्न। बिगनिंग ऑफ जनवरी में इनकम अच्छी रहेगी, लेकिन जिन लोगों ने भी आपको फ्यूचर का वादा किया है, आपको पेमेंट्स देंगे या कहीं से आप इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं मिलेगी। सो फर्स्ट 10 डेज में आप आपके फाइनेंस से रिलेटेड सारे काम फिनिश कर दें। नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट 20 डेज के लिए आपका जो फाइनेंस है वो नेगेटिव दिखाता है। लोग आपको पैसे नहीं देने वाले हैं, और आपको बेसिकली भेदभाव नहीं रखना है। हर किसी के क्वालिटीज के लिए, संत कबीर का मैसेज है कि हर किसी को अपने क्वालिटीज के लिए आपको उनको उतना रिस्पेक्ट देना है, उतना भाव देना है। लास्ट कार्ड है आपके सबकॉन्शियस डेवलपमेंट के लिए, बहुत जरूरी है। अब हम जो लाइफ जीते हैं वो कॉन्शियस के लिए जीते हैं। हम रोटी कपड़ा मकान का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन अपनी आत्मा के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्ड आया है
कि आप आपके करियर में से, आपके बिजी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम निकालेंगे और आप आपके सबकॉन्शियस डेवलपमेंट के लिए सोचेंगे, जिससे आपका नेम फेम भी बहुत अच्छा होगा और आपका जो इंट्यूशन पावर है वो भी अच्छा होगा। आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में पता चल जाएगा, अगर आपका सबकॉन्शियस डेवलप होता है तो ऐसे लोगों के बारे में आपको पता चल जाएगा जो आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। एक एंजल कार्ड मैसेज आपके सबकॉन्शियस डेवलपमेंट के लिए कि एवरीथिंग इन लाइफ बेनिफिट्स यू एज यू सर्व योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को साथ लेकर आप तीर्थ यात्रा पर जाएं, उसका आपको ट्रिपल बेनिफिट मिलता है। माता पिता आपके पहले गुरु हैं, उनके एडवाइस पर चलें, प्लस आप आपके स्पिरिचुअल मास्टर से भी एडवाइस लें कि कहाँ आपको विजिट करना है, और प्लेस ढूंढने में ज्यादा समय वेस्ट नहीं करें। पेरेंट्स को लेकर आप जल्द से जल्द एक स्पिरिचुअल प्लेस पर विजिट करें, ताकि आपका जो लक है वो चेंज हो, आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो। आपके मास्टर आपको गाइड करने वाले हैं और आपका जो लक है वो ट्रांसफॉर्म होने वाला है। सो सबकॉन्शियस भी डेवलप होने वाला है, जिससे यहाँ पर कार्ड आया कि आप कोई भी नेगेटिविटी है आपके अगेंस्ट, वो आप देख सकते हैं। सो आई होप जेमिनी राशि वालों को ये रीडिंग अच्छी लगेगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक जरूर करें, लाइक बटन को जरूर दबाएं और इसे शेयर जरूर करें आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।